फिलिस्तीन को देश की मान्यता देगा फ्रांस। हमास खुश हुआ तो फ्रांस पर भड़के नेतन्याहू। इजराइल के खिलाफ फ्रांस ने बड़ा कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर दी है। हमास के खिलाफ जंग के बीच नेतन्याहू और अमेरिका अब नाराज हो गए हैं फ्रांस से। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमैनुअल मैक्रों की योजना को पूरी तरह से नकारता है, इसको खारिज करता है। यह फैसला सिर्फ हमास के प्रचार को बढ़ावा देता है और शांति प्रक्रिया को बाधित करता है। यह 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों का अपमान है। लेकिन फ्रांस के इस फैसले से हमास खुश हो गया है। हमास ने इस कदम का स्वागत किया। उसने कहा कि हमारे उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के लिए इंसाफ पाने और उनके आत्मनिर्णय के वैध अधिकार का समर्थन करने और उनके सभी कब्जे वाले क्षेत्रों पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में फ्रांस का यह सकारात्मक कदम है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति तो गदगद हो उठे हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने मैक्रों के इस फैसले का स्वागत किया और वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को गुरुवार को आधिकारिक पत्र सौंपा गया। पीएलओ के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख ने मैक्रों को धन्यवाद देते हुए कहा, यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन है। यूरोप में बदल रहा है माहौल और इस तरीके से इसी माहौल की कड़ी में क्या इसको देखा जाए, इसको समझा जाए। यूरोप की जमीन पर यह फैसला फ्रांस की तरफ से उस समय आया है जब गजा में जारी युद्ध पर विश्व बिरादरी तेजी से नाराज हो रही है। फ्रांस और सऊदी अरब अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में 2 राष्ट्र समाधान पर एक अहम सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी शुक्रवार को जर्मनी और फ्रांस के नेताओं के साथ एक आपात बैठक का ऐलान किया है। उनका साफ कहना है कि फिलिस्तीन के राज्य की मान्यता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता क्यों दे रहा है, इसको भी समझना होगा। मैक्रों ने यह फैसला लेते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने की सबसे बड़ी जरूरत गजा में चल रहे युद्ध को खत्म करना और वहां के नागरिकों को बचाना है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, हमारी प्राथमिकता गजा में युद्ध को तुरंत रोकना और वहां फंसे नागरिकों को मदद पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि गजा में युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और वहां के लोगों के लिए बड़ी मानवीय सहायता की जरूरत है। मैक्रों का दृष्टिकोण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के अपने फैसले के कारण स्पष्ट करते हुए कहा, फिलिस्तीन के विसैन्यकरण यानी सेना को पीछे हटाने को स्वीकार करके और इजराइल को पूरी तरह से मान्यता देकर हम मिडिल ईस्ट में सभी देशों की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भेजे गए एक लेटर में मैक्रों ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने, आतंकवाद और हिंसा को समाप्त करने और इजराइल और पूरे इलाके में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 2 राज्यों में समाधान हो जाए। और ये समाधान फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के अस्तित्व को मान्यता देता है। अब ये फ्रांस का कदम किस तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गजा पट्टी में युद्ध और मानवीय संकट बहुत बढ़ चुका है। इस संकट के बीच फ्रांस का फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना इजराइल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। अगर फ्रांस का यह कदम उठता है या फ्रांस ये कदम उठाता है तो वो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इससे बाकी दूसरे देशों को भी इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है और भी देश आ सकते हैं सामने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने के लिए। अप्रैल के महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह घोषणा की थी कि जून में न्यूयॉर्क में सऊदी अरब के साथ सह अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान फ्रांस फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देगा। हालांकि अमेरिका के दबाव के कारण इस सम्मेलन को जुलाई के अंत में यानी अब आने वाले दिनों में पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। अब मैक्रों ने कहा है कि आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि गजा में युद्ध तुरंत बंद हो और वहां के नागरिकों को मदद मिल सके। उनका ये बयान गजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और वहां बढ़ती भुखमरी के बीच आया है, जिस पर पूरी दुनिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन काफी लोग खुश भी हैं। फ्रांस का यह कदम खास क्यों है? क्योंकि फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला 7 प्रमुख औद्योगिक देशों यानी G7 का पहला देश बन सकता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है। यह कदम इजराइल के लिए एक और बड़ा राजनीतिक और राजनयिक दबाव हो सकता है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने के खिलाफ है। और यह भी स्पष्ट है कि इस फैसले से अमेरिकी प्रशासन, खासकर ट्रंप सरकार, नाराज हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और गजा में युद्ध समाप्त करने के अपने प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। एक इसमें पेंच और भी है।
फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी और मुस्लिम आबादी है और इजराइल गजा संघर्ष ने फ्रांस में घरेलू स्तर पर कई विरोध प्रदर्शन और तनाव पैदा किए हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रांस का यह कदम केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी असर डाल सकती है। फिलिस्तीन की संघर्षपूर्ण स्थिति को भी समझना होगा क्योंकि वहां लोग वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गजा में एक स्वतंत्र राज्य की मांग लगातार कर रहे हैं जो इजराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में अपने कब्जे में ले लिया था। इजराइल की सरकार और ज्यादातर राजनीतिक वर्ग फिलिस्तीनी राज्य के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना विशेष रूप से 7 अक्टूबर साल 2023 के हमले के बाद आतंकवादियों को पुरस्कार देने जैसा होगा। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी के रूप में मान लिया। वेस्ट बैंक में इजराइल ने कई बस्तियां बसाई जिनमें अब 5 लाख से ज्यादा यहूदी निवास करते हैं। वहीं इस इलाके के 30 लाख फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य शासन के अधीन रहते हैं। शांति वार्ता भी टूट गई है। अंतिम गंभीर शांति वार्ता साल 2009 में हुई थी जो टूट गई। अब बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में लौटे थे उस वक्त भी। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानता है कि इस संघर्ष का समाधान इजराइल और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना में ही है। अब फ्रांस भी इस राय को स्वीकार करते हुए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और यह फैसला इस संघर्ष के समाधान के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े बदलावों का कारण भी बन सकता है। तो फ्रांस ने जो कुछ किया इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।